हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं और पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, और इन सभी के मैंने आपको गोल्डन रूल्स भी बताए थे। तो आगे के जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री को समझने के लिए आप सबको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये सारे अकाउंट्स क्लियर होंगे तभी आप जनरल एंट्रीज में एंट्रीज को पोस्ट कर पाएंगे। और डेबिट में कौन सी चीज जानी है, क्रेडिट में कौन से पॉइंट जाना है, इन सभी को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर लास्ट वाला क्लास आपने मेरा अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे लास्ट वाला क्लास देखिए, और उसके बाद जो हमारा आज का जो हमारी वीडियो है जनरल एंट्रीज, आप इन सबको अच्छी तरीके से समझिए। जो भी स्टूडेंट्स मेरे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस तरह की पोस्ट करूं वो सभी आप तक के टाइमली पहुंच सके और आप अपने अकाउंट में बेस्ट मार्क्स अचीव कर सको, सारे डाउट्स को अपने क्लियर कर सको। तो चलिए बिना देर करते हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जर्नल एंट्रीज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जर्नल ऑफ राहुल एंड सन्स, जिसके नाम से बुक्स में पोस्टिंग करनी है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डेट का कॉलम बनेगा हमारा, डेट का, एक पार्टिकुलर का जिसमें हम लोग को एंट्रीज सारी पोस्ट करनी होगी, एक हमारा होता है एलएफ होता है, लेजर फोलियो जो होता है, ये कॉलम बनेगा। इसका फिलहाल हमें जनरल एंट्री में अभी कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन आपको इसका कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद अमाउंट डीआर, मतलब अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट हम इसमें लिखेंगे, और अमाउंट सीआर उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड के अमाउंट हम लोग यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के हमारे फॉर्मेट है हमारा जनरल एंट्रीज का, जो आपको बहुत ही सही तरीके से आपको अपना बनाना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राहुल एंड सन्स। जो भी ट्रांजेक्शन दिए हैं आपको इसको राहुल एंड सन्स के जर्नल में पोस्ट करना होगा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है अप्रैल 2025 को फर्स्ट में राहुल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा कि राहुल और सन्स जो है, ठीक है, इन्हीं क्या करा, इन्हीं ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश से। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो जब हम बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, तो कैश से अगर स्टार्ट किया तो इसका मतलब कैश जो है वो क्या हो गया हमारा फर्म में या बिजनेस में आया। ठीक है, और कैश जो है वो हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो अगर मेरे पास कैश आया है तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हमारा हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम यहां डाल देंगे 2025 अप्रैल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल पे आपने यहां पे लिखा, और क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया, किससे, 50,000 से। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है भाई, हमें ये तो डेबिट की एंट्री हमने कर दी, अब हमें क्रेडिट में भी तो एंट्री करनी है, क्योंकि ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिखा कि भाई हमने बताया कि कैश आया, अब कैश जो आया तो कैश जाहिर सी बात है कैश किसने लगाया, कैश लगाया प्रोप्राइटर ने। तो प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है वो डेबिट हो गया, और क्रेडिट द गिवर, और जो दे रहा है वो कौन हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब प्रोप्राइटर दे रहा है तो इसलिए प्रोप्राइटर का जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट लिख देंगे 50,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है, और एक नरेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस। ठीक है, बाय राहुल एंड सन्स एज कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एक नरेशन डाल देंगे। ठीक,
तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हमारा सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। कह रहा है हमने गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, किसमें खरीदा? कैश में। जब परचेज की बात हो जाती है तो परचेज अकाउंट जो होता है, परचेज माने खरीदना, तो परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे वो एक्सपेंस में आएगा, पैसा मेरे पास जाएगा, एक्सपेंस होगा, इसलिए परचेज अकाउंट क्या होगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और जब कोई सामान खरीदेंगे तो सामान हमने खरीदा तो कैश क्या हो गया? हमारे पास से गया। तो कैश कौन सा अकाउंट है हमारा? कैश हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो अगर पैसा मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश को कहां मेंशन करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। ठीक है। तो एंट्री कैसे लिखेंगे हम लोग? अप्रैल सेकंड डाल देंगे हम लोग और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा टू कैश। अमाउंट कितना हमारा है? अमाउंट दिया है 20,000। 20,000 हम लिख देंगे डेबिट साइड में और 20,000 पोस्ट कर देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन कैश फॉर कैश। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारी सेकेंड एंट्री। उसके बाद हमारा है थर्ड एंट्री। क्या है हमारी? परचेज गुड्स फ्रॉम रिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिया से हमने सामान खरीदा। जब कभी हमने सामान खरीदा और किसी पर्सन का नाम दे रखा हुआ हो, इसका मतलब जो सामान लिया गया है वो उधार पे लिया गया है, क्रेडिट पे लिया गया है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पर कैश को की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? उस पर्सन का नाम लिख देंगे। और परचेज हुआ है तो परचेज, जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया, ये परचेज हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट होता है। तो अप्रैल थर्ड लिख करके हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रिया। अमाउंट कितना हमारा है? अमाउंट हमारा है 12,000। तो 12,000 हम लोग दोनों साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है। इतना क्लियर है सबको? और नरेशन डाल देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। शॉर्ट में नरेशन डाल देंगे हम लोग यहाँ पर, जिससे कि हमें क्लियर हो कि हमने किस पे खरीदा है। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? तो जब कभी भी किसी पर्सन का नाम दिया हो तो हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं और ये मान लेते हैं कि इस पर्सन से हमने सामान उधार लिया है या उधार दिया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पे फर्नीचर आ गया। परचेज हमने क्या किया है? फर्नीचर। तो जब कभी भी आपके जर्नलिटीज में या ट्रांजेक्शन में किसी भी एसेट्स का नाम आ जाए परचेज या सेल्स के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर परचेज या सेल्स ना लिख करके हम उस एसेट्स का नाम जनरल एंट्री में मेंशन करते हैं। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई आप सबको? चलिए हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी? अप्रैल 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मतलब हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो मतलब फर्नीचर क्या है? फर्नीचर मेरे पास आया। ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश में लिया है तो इसका मतलब पैसा क्या हो गया? मेरे पास से चला गया तो 2 हो जाएगा कैश। अमाउंट कितना है? 16,000। 16,000 हम लोग डेबिट में मेंशन करेंगे और 16,000 ही हम लोग क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। ठीक है। नरेशन डाल देंगे हम लोग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ सेल्स आ गया और सेल्स अकाउंट क्या होता है हमारा? सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल क्या है? क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज को सेल करते हैं तो एक तरीके मेरे पास इनकम या गेन होता है, मेरे पास पैसा आता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमने सेल किया फॉर कैश में तो पैसा आया। ठीक है। दो अकाउंट यहाँ पे हमारे इफेक्ट करेंगे। एक हमारा रियल अकाउंट जो कि हमारा कैश है, ये हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है। और जो सोल्ड है या सेल्स है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है।
तो यहाँ पे दो अकाउंट जो होंगे वो हमारे इफेक्ट करेंगे। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट में लिख दिया जाएगा यहाँ पे अमाउंट। और अगर हम सेल्स की बात करें, नॉमिनल अकाउंट की बात करें, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स में क्या हो रहा है, एक तरीके से इनकम एंड गेन हो रहा है। तो हम लोग 5 अप्रैल में एंट्री कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, और अमाउंट डाल देंगे 13,000 दोनों साइड में, ठीक है। नरेशन लिख देंगे गुड सोल्ड ऑन, या लिख देंगे गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 5 एंट्री हमारी यहां से कंप्लीट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो हमारी अप्रैल 6 में पेड कैश टू अब्दुल्ला। अब पेड कैश, अब यहाँ पे ये देखना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर आपको हमेशा देखना होगा तो कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कैश है जो कि हमारा रियल अकाउंट है, और अब्दुल्ला है जो नाम है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश हम पे कर रहे हैं, मतलब कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अब्दुल्ला के पास। और अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब यहाँ पे पैसा किसके पास आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है वो कैश अब्दुल्ला के पास आ रहा है, और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो इससे अब्दुल्ला अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल 6 हम लिखेंगे अब्दुल्ला अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है, 13,000, 13,000 हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे डेबिट में, और 13,000 क्रेडिट में। नरेशन डाल देंगे कि कैश पेड टू अब्दुल्ला, या कैश पेड भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख देंगे कैश पेड, ठीक है, 13,000, ठीक। उसके बाद अप्रैल 7 में है रिसीव कैश फ्रॉम शादान। अब यहाँ पे शादान से हमें कैश जो है वो हमें रिसीव हुआ, कितना, 15,000 का। तो अब यहाँ पर कैश हमने रिसीव किया है, तो कैश मेरे पास आया है, तो कैश क्या हो जाएगा अकाउंट हमारा, कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अप्रैल 7 में लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू शादान। अब शादान अकाउंट यहाँ पर क्यों हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि शादान जो है ने पैसा दिया है, तो शादान क्या हो गया, गिवर हो गया, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, और शादान क्या है, शादान एक तरीके से कौन है, गिवर है। तो गिवर का मतलब क्या हो गया, जो हमारा पैसा दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, शादान को कहाँ लिख देंगे, शादान को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कितने रुपए हम लोग को कैश मिले शादान से, 15,000। तो 15,000 हम लोग मेंशन कर देंगे डेबिट में, और 15,000 मेंशन कर देंगे हम लोग क्रेडिट में, ठीक है। और नरेशन डाल देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम शादान, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 8 में विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या किया, ऑफिस से कैश निकाला पर्सनल यूज में, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके याद रखना है कि जब कभी भी आप लोग कैश निकालोगे ऑफिस से या बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, ऑफिस के तरफ से, तो क्या रखना है, आपको ड्राइंग अकाउंट मेंशन करना है। ड्राइंग अकाउंट जो होगा वो आपका डेबिट होगा, और ठीक है। और क्योंकि कैश आपने निकाला है, कैश गया है, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। तो अप्रैल 8 में हम लोग लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और कितने रुपए निकाले थे हमने, 10,000 निकाले हैं, तो 10,000 हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और 10,000 हम लोग मेंशन करेंगे क्रेडिट में, और नरेशन डाल देंगे अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इतना समझ में आया आपको।
तो नेक्स्ट हमारा है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 9 में विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए हमने क्या करा, कैश निकाला है 15,000। अभी तक तो हमने जो कैश निकाला था वो अपने अपने पर्सनल यूज का निकाला था, लेकिन अब जो हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो हम लोग ऑफिस के लिए यूज के लिए ही विड्रॉ कर रहे हैं। जब कभी ऑफिस यूज के लिए ही कैश विड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, कैश हमने निकाला है तो कैश मेरे पास आ गया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट जो होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से हमने पैसा निकाला होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डालेंगे अप्रैल 9, लिख देंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट हमारा 15,000, तो 15,000 हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे और 15,000 हम लोग क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, और नरेशन डाल देंगे अमाउंट विड्रॉ, विड्रॉ लिख देंगे यहां पर और ऑफिस। ठीक है, नरेशन डालना आपको बहुत ही जरूरी है, नरेशन आप लोग जरूर डालिएगा इस पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 10 में पेड रेंट। ठीक है, हमने रेंट पे करा। ठीक, अब फिर समझेंगे हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पे आपको एक रेंट जो है ये हमारा कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस है, रेंट हम पे कर रहे हैं, जाहिर सी बात एक्सपेंस हो गए, चाहे रेंट पे किया हो, चाहे वेजेस हमने पे करी हो, या हमने सैलरी पे करी हो। तो रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सभी हमारे क्या है, एक्सपेंस है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इन सभी को हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं, इन सभी को हम लोग डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। ठीक है, और जब हमने रेंट पे किया तो पैसा क्या होगा, कैश क्या होगा, मेरे पास से चला गया जाएगा। तो कैश क्या है हमारा, कैश हमारा रियल अकाउंट है। उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखते हैं। अप्रैल 10 डालेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश। ठीक है, इसको डेबिट यहां लिख देंगे। कितना अमाउंट हमारा है, 5,000 है, तो 5,000 डेबिट में लिखेंगे और 5,000 ही हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बहुत अच्छी से तरीके से आपको इन सभी चीजों को समझना है, तभी आपकी जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट हमारा है पेड सैलरी टू गोपाल। अब मैं सैलरी पे करी गोपाल को। ठीक है, तो अगर गोपाल को भी पे करी अपनी सैलरी, तब भी हम लोग को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिखना पड़ेगा, और नरेशन में डाल देंगे कि सैलरी पेड टू गोपाल। ठीक, इसको लिखेंगे हम लोग अप्रैल 11 में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी हमने कैश में पे करी, इसलिए हम लोग कैश गया, तो कैश हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे, और जो अमाउंट है हमारा 25,000 उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में लिख देंगे, डेबिट में 25,000 और 25,000 हमारा क्रेडिट में। ठीक है, और नरेशन लिख लेंगे कि सैलरी पेड टू गोपाल, ये नरेशन आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारा आज का एंट्री है वो हमारी है रिसीव कमीशन 8,000। ठीक है, तो कमीशन रिसीव किया हमने 8,000 का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं, और कमीशन जो है ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में है। अगर कमीशन रिसीव करते हैं आ रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक, और अगर कमीशन पे कर रहे होते हैं तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के डेबिट माना जाता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्योंकि हम यहाँ कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट में मेंशन करेंगे। अप्रैल लिखेंगे हम लोग 12 में, कमीशन रिसीव करा किस फॉर्म में रिसीव किया हमने, कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। ठीक है, अमाउंट कितना 8,000 है, 8,000 हम लोग दोनों साइड में मेंशन कर लेंगे। क्लियर हो गया, और नरेशन डाल देंगे कि कमीशन रिसीव। ठीक है, तो यहां पर भी आपके ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे दो अकाउंट जो आपके इंपैक्ट करें इसमें, फिर से बता दें, एक तो कैश जो कि हमारा रियल अकाउंट होगा, और दूसरा हमारा कमीशन रिसीव है,
ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितनी भी एंट्रीज होंगी आपको उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकाउंट को समझना होगा, एंट्रीज को क्लासिफाई करना होगा कि कौन कौन से अकाउंट जो है यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं उसको समझना होगा, और तभी आप लोग जनरल एंट्रीज को अच्छी तरीके से क्लियरली स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। जब सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है इसको, और टोटल का जो अमाउंट आएगा वो आपको नीचे यहाँ पर मेंशन कर देना होगा, और अमाउंट जो आएगा वो आपको दोनों इक्वली आना चाहिए क्योंकि दोनों साइड हमारे बराबर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने ये बताया है ये सभी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, और अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको इसमें नहीं समझ में आई है तो वो मुझसे आप कमेंट करके पूछोगे, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करोगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियोस बनाऊं जनरल डीज के और आगे चैप्टर बाय चैप्टर में सब चीजें बनाता रहूंगा वो सभी आप तक के टाइमली पहुंच सके, और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लो, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।